अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कभी पाकिस्तान का दायां बाजू हुआ करता था। ये लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मछली और चावल खाने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों में काला जादू, माशूक, चंद मिनटों में आपके कदमों में, ये सब कुछ बहुत ज्यादा चलता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजी कमाने के लिए सफर करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी भी यहाँ मौजूद है और यही वो मुल्क है जहाँ रोजाना की बुनियाद पर हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग ट्रेन का सफर करते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का इज्तिमा भी होता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। आज हम बांग्लादेश का खूबसूरत कल्चर, यहाँ के लोगों की खूबसूरत जिंदगी, खूबसूरत मस्जिदें, दरिया और खाने, ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बांग्लादेश, जिसे अवामी जमहूरिया बांग्लादेश कहा जाता है, ये जनूबी एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। बांग्लादेश का नाम दो लफ्जों से मिलकर बना है। बंगला यानी बंगाली, देश यानी मुल्क, यानी बंगाली लोगों का मुल्क। ये दुनिया का सरसब्ज तरीन और कुदरती खूबसूरती रखने वाला एक देसी मुल्क है। यहाँ बेशुमार जजीरे, जंगलात, हजारों किलोमीटर लंबे दरिया, ये सब कुछ मौजूद है। बांग्लादेश में टोटल 3 दरिया बहते हैं, दरिया गंगा, दरिया ब्रह्मपुत्रा और मेघना। इन्हीं 3 दरियाओं से तमाम छोटी और बड़ी नहरें निकालकर पूरे मुल्क को सराब किया जाता है। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,460 मुरब्बा किलोमीटर है और ये दुनिया का 92वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें मशरिक की जानिब से हिंदुस्तान और जबकि जनूब की जानिब से सिर्फ म्यांमार से मिलती है। नाज़रीन, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर भी बांग्लादेश का है, जो 3 अतराफ से हिंदुस्तान के साथ लगता है। अगर यहाँ की हम कुल आबादी देखें तो यहाँ पर 17 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं और ये दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनता है। इस मुल्क का रकबा थोड़ा है मगर आबादी बहुत ज्यादा, इसीलिए इसे गुंजान आबाद मुल्कों में भी शुमार किया जाता है। चलिए अब मैं आपको ढाका सिटी की सैर करवाता हूँ, जो कि बांग्लादेश का दारुल हुकूमत भी है और कदीम तरीन और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 270 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा और 7वां सबसे मशहूर शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये बांग्लादेश का इंतहाई फास्ट और जदीद तरीन शहर है। आपको यहाँ पर कदीम मस्जिदें भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जिनके ऊपर जो फन तामीर का शाहकार है। इस शहर में हजारों की तादाद में मस्जिदें मौजूद हैं, इसीलिए इसे मस्जिदों का शहर भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ढाका शहर का माहौल, लोगों का रहन सहन, यहाँ के बाजार और मंडियाँ पूरे बांग्लादेश से सबसे अलग हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और लंबे बाजार मौजूद हैं, जहाँ से दुनिया की हर चीज आपको बआसानी मिल जाएगी। ढाका शहर में मछली का बहुत बड़ा बाजार लगता है, जहाँ से आप दुनिया की हर तरह की मछली खरीद सकते हैं और इंतहाई सस्ती। पूरे बांग्लादेश में बोली जाने वाली जुबान बांग्लादेशी है और यही इनकी कौमी जुबान भी है, लेकिन इसके अलावा 38 से 40 जुबानें ऐसी हैं जो और भी बोली जाती हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश के मर्द हजरात से लेकर औरतें तक सब लोग इंतहाई हार्ड वर्क हैं और कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें। बांग्लादेश में औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद काम करती है, जो कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दूसरे मुल्कों में भी सफर करती है। याद रहे कि बांग्लादेश में सालाना लाखों लड़कियां दूसरे मुल्कों में सिर्फ काम करने की गर्ज से जाती हैं। ये लड़कियां तमाम अरब मुमालिक में, डांस क्लब्स में, लोगों के घरों में और अच्छा और हर बुरा काम करती हुई नजर आएंगी। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और रोशनियों वाला शहर चिटागोंग है। ये शहर दिन से ज्यादा रात के वक्त जगमगाता है और बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी तादाद हर साल इस शहर को देखने के लिए आती है। इस शहर में बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बंदरगाह भी मौजूद है, जिसे चिटागोंग बंदरगाह कहा जाता है। सालाना करोड़ों डॉलर्स का सामान यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश से सब्जियां, मछली, नारियल, चावल, गंदम, ये सब चीजें दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। इस शहर के अंदर 60 लाख के करीब लोग रहते हैं। इस शहर के बाजार बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ दिन रात रौनक रहती है। बांग्लादेश के शहर ढाका और चिटागोंग में सबसे ज्यादा डांस क्लब्स, शराब खाने और गुनाहों के अड्डे देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, अगर कभी आपका अरब मुमालिक में जाना हुआ, जैसे कि दुबई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन या कतर वगैरह, तो आपको वहाँ पर बंगाली लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए और सबसे ज्यादा बुरे कामों में मुलव्वस नजर आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की औरतें यहाँ के मर्दों से ज्यादा जिम्मेदार हैं। नाज़रीन, हिंदुओं के करीब सबसे मुकद्दस दरिया दरिया गंगा है, जिसके अंदर ये लोग अपने मुर्दों की अर्थियां बहाते हैं, गुनाहों को खत्म करने के लिए खुद भी नहाते हैं और अपने मुर्दों को भी नहलाते हैं। ये वो दरिया है जो कि बांग्लादेश से निकलकर इंडिया के अंदर जाता है। बांग्लादेश की हदूद तक इस दरिया का पानी इंतहाई साफ सुथरा होता है, लेकिन जब ये इंडिया में दाखिल होकर आबादी वाले शहरों के नजदीक से गुजरता है तो
اس का पानी काला हो जाता है। बांग्लादेश का मौसम इंतहाई जबरदस्त है। यहाँ गर्मी, सर्दी, खजां और बहार ये तीनों मौसम आते हैं। यहाँ साल में बेशुमार दफा बारिशें होती हैं। अक्सर औकात बारिशें ज्यादा होने की वजह से यहाँ सैलाब भी आ जाता है। पूरे मुल्क के 15% से ज्यादा रकबे पर खूबसूरत और घने जंगलात भी मौजूद हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश की चाय पूरी दुनिया में अपनी आला क्वालिटी की वजह से इंतहाई मशहूर और मारूफ है। इस चाय की इंडस्ट्री से सालाना 50 लाख से ज्यादा लोग रोजगार हासिल करते हैं। ये मुल्क की माइशत का एक बहुत बड़ा सहारा है। पूरी दुनिया की 4% से ज्यादा चाय सिर्फ बांग्लादेश में ही पैदा की जाती है और फिर इसे आला किस्म की पैकिंग में डालकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फरोख्त की जाती है। अगर हम बंगाली लोगों के खाने की बात करें तो यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा चावल और मछली का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बच्चे हों चाहे बड़े, मछली खाए बगैर एक दिन नहीं गुजार सके। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा चावल और मछली खाई जाती है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि बांग्लादेश का कौमी तराना और हिंदुस्तान का कौमी तराना एक ही इंसान ने लिखा है जिसका नाम रविंद्र नाथ है। बांग्लादेश की मौजूदा वक्त में 30% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे है, लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर आने वाले दिन खुद को बेहतर करें। यहाँ पर तालीम का निजाम भी बेहतर होता जा रहा है। लोग मेहनत करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। करप्शन इतनी है कि दुनिया के पहले 10 करप्ट तरीन मुल्कों में ये शुमार होता है, मगर मौजूदा वक्त में हुकूमतें चेंज होने की वजह से काफी बेहतरी आ रही है। गुर्बत की वजह से सालाना 40,000 के लगभग नौजवान लड़कियां सिर्फ जिस्म फरोशी के धंधे में लग जाती हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये लोग पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत और कितने मजबूर होते हैं। यहाँ की औरतें अपनी खूबसूरत रंगत, अट्रैक्शन और खूबसूरत नैन नक्श की वजह से पूरी दुनिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ हैं। यहाँ की औरतों और मर्दों का ज्यादातर रंग पक्का यानी गंदुमी है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जिनका कलर प्योर व्हाइट है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा साहिल समंदर भी बांग्लादेश को लगता है? ये साहिल समंदर इंतहाई खूबसूरत और बहुत बड़ा है। यहाँ हर साल गर्मियों में मुल्की और गैर मुल्की लोगों का जम्मे गफीर देखने को मिलता है। अगर हम शहरों के नजदीक दरियाओं का सफर करें तो यहाँ की एक कसीर तादाद ऐसी है जो कि कश्तियों के ऊपर ही अपनी जिंदगी गुजारती है। इन्हीं कश्तियों के ऊपर कुछ सामान रखकर लोगों को फरोख्त करती है और जिंदगी का गुजर बसर करती है। बांग्लादेश के लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रॉयल टाइगर बांग्लादेश की कौमी क्रिकेट टीम का नाम है, लेकिन यहाँ का कौमी खेल कबड्डी है। नाज़रीन, पूरे बांग्लादेश में बेहतरीन रोड्स का जाल बिछा हुआ है। यहाँ की बस ट्रांसपोर्ट देखकर आपको हैरानगी होगी क्योंकि यहाँ की ज्यादातर बसें टूटी फूटी होती हैं। ये बसें एक दूसरे के अंदर मार मार कर इनका बुरा हाल कर देते हैं और ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ प्राइवेट टैक्सी और ट्रेन का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है, लेकिन लोग ज्यादातर ट्रेन का ही सफर करते हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं और ज्यादातर ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। तारीख के औराक में लिखा गया है कि बांग्लादेश के लोग इस्लाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। बांग्लादेश की सरजमीन पर मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा भी होता है। इस इज्तिमा में शामिल होने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। हुकूमत रेलगाड़ियों को बिल्कुल फ्री कर देती है और ये रेलगाड़ियां छत से लेकर आगे इंजन तक मुकम्मल लोगों से फुल होती हैं। ये रेलगाड़ियां इज्तिमा वाली जगह पर लोगों को उतार कर फिर से दूसरे लोगों को लेने के लिए चली जाती हैं। बांग्लादेश का कौमी फल जैक फ्रूट है और इसका कौमी दरख्त आम का दरख्त है। ये लोग आम बहुत शौक से खाते हैं। सालाना लाखों टन आम बांग्लादेश में पैदा होता है, लेकिन इसके बावजूद लाखों टन ही आम ये दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। बांग्लादेश की सरजमीन पर 8वीं सदी ईस्वी में इस्लाम दाखिल हुआ और ये इस्लाम अरब ताजरों की वजह से दाखिल हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस्लाम कबूल करते चले गए और आज ये मुल्क मुसलमानों का बहुत बड़ा मरकज बन चुका है। यहाँ की 95% आबादी मुसलमान है और बाकी 5% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें क्रिश्चियन, बुद्धिज्म और हिंदू सबसे ज्यादा है। हैरानगी की बात ये है कि बांग्लादेश सतह समंदर से नीचे है और हर आने वाले दिन समंदर का पानी बढ़ता जा रहा है। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक 2050 से 60 तक बांग्लादेश का 60% से ज्यादा रकबा पानी में डूब जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मेरा रब बेहतर जानता है। नाज़रीन, अगर बांग्लादेश की तारीख पर नजर डालें तो सन 1947 में वो इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आए जहाँ सबसे ज्यादा मुसलमान मौजूद थे और बांग्लादेश में ज्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की थी और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के ही हिस्से में आया। पाकिस्तान का दायां बाजू बांग्लादेश ही कहलाता था, लेकिन फिर 16 दिसंबर 1971 का वो दिन था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जंग छिड़ी। फिर 16 दिसंबर 1971 का वो दिन था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी, जिसका फायदा उठाते हुए मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों ने पाकिस्तान को बांग्लादेश से अलहदा कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था। इस बात से
पूरी दुनिया वाकिफ है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश सिर्फ हुक्मरानों के जाती इख्तलाफात की वजह से हुआ। बांग्लादेश में बेशुमार ऐसे मकामात हैं जो कि गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग बांग्लादेश का सफर करते हैं और यहाँ के माहौल को एंजॉय करते हैं। यहाँ खाने पीने से लेकर रिहाइश तक कदर सस्ती है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी बांग्लादेश के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।